बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट के एल और एम पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। इलनेस की वजह से एल जो है वो रिटायर हो रहा है और उसकी जगह उसका बेटा एन बिजनेस में आ रहा है। बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2023 की। एल के रिटायरमेंट के समय जो एसेट्स की रीवैल्यूएशन हुई है वो हमें गिवन है। फर्दर हमें गिवन है कि एल को जो अमाउंट ड्यू होगा उसका 50% जो है पे कर दिया जाएगा और बैलेंस रिटेन किया जाएगा एन के कैपिटल की तरह। न्यू पार्टनर के एडमिशन पे गुडविल की वैल्यूएशन 50,000 पे हुई है और जो पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल होगा प्रोपोर्शनेट होगा एन के कैपिटल के बेस पे। करना क्या है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट बनानी है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, के एल एम एंड एन, इनका हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशियो है। हम उसके बेसिस पे इनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो के का ओल्ड रेशियो था 5/10, एल का था 3/10, एम का था 2/10, एन का कोई ओल्ड रेशियो नहीं था। जब न्यू रेशियो देखेंगे तो के का सेम रहेगा 5/10, एल का रेशियो किसको मिल जाएगा, एन को, और एन का भी सेम रहेगा 2/10। यानी यहाँ पे एल जितना सैक्रिफाइस कर रहा है एन उतना ही गेन कर रहा है, यानी गुडविल इन दोनों के बीच में ही एडजस्ट हो जाएगी। गुडविल हमारी 50,000 की है तो 50,000 का 3/10 यानी 15,000 जो है वो एन दे देगा एल को। अब कर लेते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज। पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है उसकी, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व है 50,000 का, ये के एल और एम में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 केस कैपिटल अकाउंट, 2 एल्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 एम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जाएगा 25,000, के को 15,000, एल को एंड 10,000 एम को। being distribution of reserve। अब गुडविल वाली एंट्री कर लेते हैं। गुडविल सिर्फ दोनों एल और एन के बीच में एडजस्ट होनी है। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 15,000। नरेशन being adjustment for goodwill। अब रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर में जो अमाउंट कम हुआ उसके लिए, दैट इज 10,000, एंड टू इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री की वैल्यू में जो कमी आई उसके लिए, तो दैट इज 20,000 being revaluation
ऑफ एसेट्स। किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है तो यानी हमें रीवैल्यूएशन पे लॉस है, तो रीवैल्यूएशन का लॉस जो है सारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स सफर करेंगे, यानी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू revaluation account being loss on revaluation। तो revaluation पे जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ 30,000 का, जो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा तो वो होगा 15,000, 9,000 एंड 6,000। अब हम जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी एल, उसका ड्यू अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है एल, उसका ड्यू अमाउंट है 81,000, तो वो डेबिट हो जाएगा एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 81,000। 50% इसमें से हम पे कर देंगे, यानी टू कैश अकाउंट 40,500, और बाकी जो है वो एन के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, एन के कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो टू एन्स कैपिटल 40,500, ये 100 हो। being adjustment or treatment of amount due to L। अब 6th एंट्री में कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए के और एम जो अमाउंट बिजनेस में से लेके जाएंगे, तो उसके लिए केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 7,500 ये लेके जाएगा, 17,500 ये, और 24,500। यहाँ बैलेंस शीट में हमें कैश एंड बैंक एक साथ गिवन है, तो हम कैश एंड बैंक भी लिख सकते हैं और दोनों में से किसी एक अकाउंट का भी नाम लिख सकते हैं। बीइंग कैश विथड्रॉन। अब हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, KLMN KLMN। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल डाल देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग कैपिटल है 40,000, 60,000 एंड 30,000। उसके बाद जनरल रिजर्व का अमाउंट डाल देते हैं, दैट इज 25,000, 15,000 एंड 10,000। फिर गुडविल डाल देते हैं, तो गुडविल बाय एन्स कैपिटल करके एल में आएगी 15,000 और टू एल्स कैपिटल करके एन में जाएगा 15,000। फिर रीवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ उसकी एंट्री करेंगे, तो वो होगा 15,000, 9,000 एंड 6,000। देन आफ्टर एल का जो अमाउंट एन के कैपिटल की तरह गया उसकी एंट्री हो जाएगी 40,500 टू एन्स कैपिटल 40,500। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे, तो हम सबसे पहले एन का बैलेंस कैरिड डाउन देखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
उससे पहले हम ऐसा करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जितना कैश पे किया उसकी एंट्री कर देते हैं। अब एन का जो कैपिटल आएगा वो आएगा 25,500। इसी के कैपिटल के बेसिस पे हमें सबके कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, तो उस हिसाब से के का कैपिटल हो जाएगा 42,500 एंड एम का कैपिटल हो जाएगा 17,000। तो इनका जो एक्सेस कैश है वो विड्रॉ कर लेंगे, तो के विड्रॉ करेगा 7,500 एंड एम विड्रॉ करेगा 17,000। टोटल हो गया हमारा 65,000, 90,000, 40,000 एंड 40,500। इधर भी हमारा सेम यही टोटल आ जाएगा, 65,000, 90,000, 40,000 एंड 40,500। अब बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ये लायबिलिटीज साइड, ये एसेट साइड। पहले एसेट साइड की एंट्री करते हैं, तो एसेट में है हमारा फर्नीचर जो कि है 10,000, देन ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 50,000, देन इन्वेंटरी जो है 30,000 और फिर कैश एंड बैंक में जब सारी एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 15,000 का। अब इधर डाल देते हैं कैपिटल्स, तो कैपिटल्स के, एम एंड एन के आ जाएंगे। तो के का है 42,500, एम का 17,000 और एन का 25,500, यानी टोटल कैपिटल है 85,000। और उसके बाद फिर ट्रेड पेबल्स है हमारे 20,000। अब बैलेंस शीट का ये 20,000, अमाउंट इज 20,000। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, तो हमारे दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 1,05,000 and 1,05,000. So hope the question is clear to you.